हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉकडाउन लर्नर। और अब हम जो जावा का ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे वो हिंदी में स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पूरा बेसिक जावा का बताएंगे। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। सो व्हाट इज जावा? जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अ प्लेटफॉर्म। जावा इज हाई लेवल रोबस्ट, लाइक अगर आप यहाँ देख पाएंगे जावा इज हाई लैंग्वेज एंड अ रोबस्ट बोला हुआ है। ओके, सो एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहला पॉइंट है। ओके, एंड अ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म इज मीन लाइक आप इस पे कोडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज हाई? जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। रोबस्ट, रोबस्ट मीन इट इज सिक्योर एंड स्ट्रांग। स्ट्रांग इसलिए क्योंकि इसमें पॉइंटर्स नहीं होते। ओके, और ये जो है गार्बेज को क्लियर करता रहता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसमें कि हम अभी पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, जो कि आपने अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की होगी तो कर लिया होगा। एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो अभी हमने डिस्कस करा था सिक्योर के लिए। सो अब हम हिस्ट्री देखते हैं जावा की। जावा जो है डेवलप की है सन माइक्रो सिस्टम्स ने, विच इज नाउ सब्सिडरी ऑफ ओरेकल इन ईयर 1995। ओके, सो जेम्स गोसलिंग इज नोन एज फादर ऑफ जावा, क्योंकि इन्होंने ही जावा को डेवलप किया है। ओके, सो जावा का जो पहले नाम था वो था ओक। Java, it was named like Oak since Oak has already registered कंपनी। ओक पहले से ही किसी कंपनी ने रजिस्टर किया हुआ था। सो जेम्स गोसलिंग ने जो इसका नाम चेंज कर दिया था ओक से, इसका नाम कर दिया था जावा। ओके, सो अब हम आ जाते हैं इक्लिप्स इंस्टॉलेशन पे। सो आई बटन में मेरी वीडियो है, पहले ही मैंने वीडियो डाल रखी है। उस वीडियो को देख के आप इक्लिप्स इंस्टॉल कर लीजिए। इतने इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, इक्लिप्स इंस्टॉल होने के बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। ओके, सो अब हम आते हैं कुछ फीचर्स देखते हैं जावा के। सो सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल। दूसरा ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको देखना है तो आप आई बटन में ऊपर वीडियो है ऊप्स की, जिसमें मैंने प्रॉपर हिंदी में ऊप्स के बारे में बताया हुआ है। आधे घंटे की वीडियो है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर होती है, रोबस्ट मीन स्ट्रॉन्ग, पोर्टेबल, डिस्ट्रीब्यूटेड, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, डायनामिक एंड हाई परफॉर्मेंस। एक एक करके इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। सो हमने सबसे पहले बोला है जावा जो है सिंपल है। ओके, सो हम यहाँ आ जाते हैं। जावा सिंटेक्स इज बेस्ड ऑन सी प्लस प्लस। जैसा कि सी प्लस प्लस का सिंटेक्स है, सिमिलर ही जावा का है काफी। सो जावा हैज रिमूव मैनी कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स। जैसे कि आपने अभी सी करी होगी, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फीचर लगा होगा, वो लगा होगा पॉइंटर्स। सो जावा में पॉइंटर्स नहीं है, क्योंकि पॉइंटर्स के एमसीक्यू में ही बच्चों के काफी कम नंबर आते हैं, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड ऑल। सो जावा में एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स, एब्सोल्यूट पॉइंटर और ऑपरेटर ओवरलोडिंग एटसेट्रा, ये चीजें फीचर्स नहीं है। सो इसमें मैंने जैसे डिस्कस किया था कि ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है जावा में। तो ये क्या करता है, जो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट एंड ऑल होता है उसे ऑटोमेटिकली गार्बेज में डाल देता है। ओके, सो फिर हमारे पास आता है ऊप्स। ऊप्स के जो कंसेप्ट हैं, अगर आपको देखनी है वीडियो आई बटन में है, मैंने पहले बोला था ऑब्जेक्ट, क्लासेस, इनहेरिटेंस। अब हम थोड़ा थोड़ा इनको डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लासेस क्या होते हैं, और इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड encapsulation. So, object is an instance of class where class defined then no memory is allocated. Okay. So सबसे पहले हमने बोला है object एक class का instance है. So any real world entity which can have some characteristic or which can perform some task is called object. Okay. So class आपने देखा होगा कि class कैसे बनाते हैं। अगर आपने जावा का एक भी प्रोग्राम किया हुआ, ABC, ये हमारी क्लास है, क्लास का नेम है ABC। तो इसके बाद हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args एंड ऑल। ओके, सो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्ट जो हम बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर बनाते हैं क्लास नेम एबीसी, देन ऑब्जेक्ट नेम स्मॉल एबीसी या कुछ भी रख सकते हैं, देन इक्वल्स टू न्यू। न्यू ऑपरेटर की हेल्प से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आई बटन में वीडियो आप वो देख सकते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, एक क्लास के फीचर दूसरी क्लास में इनहेरिट करना। जैसे क्लास ए है और क्लास बी है, तो क्लास ए में एक फंक्शन है जो कि क्लास बी को चाहिए, तो बी क्या करेगा, ए के फंक्शन को कॉल करा सकता है, इनहेरिटेंस। ओके, ये भी काफी टाइप के होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, मैनी फॉर्म्स, एब्स्ट्रैक्शन, किसी एसेंशियल डिटेल को हटाना मतलब छुपाना। इट इज लाइक जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। सो जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो आपको नहीं पता कि जो एक्सीलेटर है कैसे वर्क कर रहा है, इंटीरियर नहीं पता आपको, मतलब अंदर नहीं पता कैसे वर्क कर रहा है, ब्रेक्स कैसे वर्क कर रही हैं। सो एसेंशियल डिटेल्स जो छिपी हुई हैं आपको बाहर बाहर से पता लग रहा है। एनकैप्सुलेशन होता है बाइंडिंग और रैपिंग अप ऑफ डेटा इनटू सिंगल यूनिट। ओके, सो इसके बाद आ जाते हैं हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला था हमने।
सो यहाँ पे हमारा आ जाता है जावा इज अ डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस, सी एटसेट्रा। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में हमारा आ जाता है कि आप इसे मैक पे भी रन कर सकते हैं, विंडोज पे भी, मतलब हर जगह से प्रोग्राम कंपाइल हो जाते हैं। विच आर कंपाइल्ड इनटू प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मशीन विच जावा इज रिटन वंस, रन एनीवेयर। अ प्लेटफॉर्म इज अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट इन विच अ प्रोग्राम्स रन। ओके, सो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आप इसे एक कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म में कॉपी पेस्ट करिए और रन कर सकते हैं। सो सिक्योर्ड, सो हमने बात करा था कि जावा में पॉइंटर नहीं है, तो पॉइंटर्स नहीं ना होने की वजह से जावा क्या है, सिक्योर है। वी कैन डेवलप वायरस फ्री सिस्टम्स, ओके, नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स, जावा रन इनसाइड अ वर्चुअल मशीन सैंडबॉक्स। ओके, सो अब हम देखते हैं जावा सिक्योर कैसे है। जैसे हमारी सी प्लस प्लस है, जैसे सी प्लस प्लस है, तो वो एक एनवायरनमेंट में रन होती है, वो सीपीयू को यूज करती है रन करने के लिए। ओके, सो हमारी जो जावा है वो क्या करती है, सबसे पहले जेवीएम जो उसका होता है जावा वर्चुअल मशीन, उसमें होता है, उसके बाद जो है सीपीयू एक्ट करता है, तो सिक्योर है। इसमें एक लेयर और है जो कि सी प्लस प्लस में एक लेयर नहीं है, एक ही लेयर है, और इसमें दो लेयर्स है। ओके, सो रोबस्ट, रोबस्ट मीन स्ट्रॉन्ग, जैसे हमने पहले भी मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन में रोबस्ट आ गया था वर्ड स्ट्रॉन्ग। इट यूजेस अ मेमोरी मैनेजमेंट, लैक ऑफ पॉइंटर, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। सो मेमोरी मैनेजमेंट ये यूज करता है, लैक ऑफ पॉइंटर है, और ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन जो मैंने आपको बताया था कि जो चीज यूज नहीं है तो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन में हो जाती है। सो आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, मतलब इन सी में क्या होता है कि आपने देखा होगा इंटीजर जो सी में आपको 4 बाइट्स का भी मिलता है और 2 बाइट्स का भी होता है, तो आपको पता नहीं होता कि 4 का है 2 का है। सो जावा में ऐसा नहीं होता है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल है। अगर आपका 32 बिट या 64 बिट का आर्किटेक्चर यूज करें तो दोनों के लिए साइज सेम रहेगा। ओके, इसके बाद आ जाते हैं पोर्टेबल पे। इट फैसिलिटेट यू टू कैरी द जावा बाइट कोड टू एनी प्लेटफॉर्म, इट डज नॉट रिक्वायर एनी इम्प्लीमेंटेशन। ओके, डेफिनेशन से आपको समझ आ गया होगा। सो हाई परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ बाइट कोड इज क्लोज टू नेटिव कोड, सो इट गिव्स एन हाई परफॉर्मेंस। सो आपने देखा होगा कि रन कैसे करता है वो आपको असेंबली लैंग्वेज एंड ऑल। सो इसमें क्या होता है, बाइट कोड क्लोजली होता है जो नेटिव कोड, जो कोड हमने लिखा है, तो इस वजह से हाई परफॉर्मेंस होता है। So distributed, Java is distributed because it facilitates users to create a distributed application in Java. This feature of Java makes us to able to access files by calling the methods from any machine on internet. So आपने क्या करा कि एक क्लास बना दी। ओके, सो एक क्लास और मेरी मशीन में है, तो एक क्लास, इस क्लास की हेल्प से मैं इस क्लास को कॉल करा सकता हूँ, तो इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है कि आपको एक क्लास में सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। सो डायनेमिक क्लासेस आर लोडेड ऑन डिमांड। ओके, सो नाउ अब हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जावा में, जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगी कि जावा कैसे वर्क करती है। ओके, सो ये मेरा एक प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड, इसको मैं अभी लाइन में लाइन भी एक्सप्लेन करूंगा और वैसे पहले भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, सो ये हमारा है एक्सेस मॉडिफायर, जिसमें कि आपने अगर पढ़ा होगा तो 3 टाइप के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ओके, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे, इन तीनों को। देन वी आर हैविंग ए क्लास, एक क्लास लिखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लिखते हैं क्लास नेम, दिस इज द नेम ऑफ द क्लास। ओके गाइस, देन हमारा आता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं बताता हूं। आपने यहाँ पब्लिक लिखा है एक्सेस मॉडिफायर, जो मैंने आपको भी बता दिया। स्टैटिक इसलिए है क्योंकि जो जावा में जो फंक्शंस होते हैं वो किसकी हेल्प से कॉल होते हैं, ऑब्जेक्ट की हेल्प से। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे इस क्लास का नाम मेन है, तो मैं मेन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मेन एम इक्वल्स टू न्यू मेन। मेन का एम कैपिटल ही रहेगा यहाँ पे भी। ओके, ये ऑब्जेक्ट बना लिया। सपोज इसमें ऐड नाम का फंक्शन होता है, तो मैं कैसे कॉल कर रहा था, एम डॉट ऐड। ओके, ऑब्जेक्ट की हेल्प से फंक्शन कॉल होते हैं इसमें। सो अगर स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली फंक्शन कॉल हो जाता है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन वी आर हैविंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये कमांड है, कोई भी चीज आपको स्क्रीन पे प्रिंट करानी है, जैसे आपने सी में देखा होगा तो वो आई थिंक सो प्रिंट एफ होगा, देन आपको %d लिखना पड़ता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखना पड़ता, एंड देन आपको सी जो भी प्रिंट कराना है। ओके, सो इसमें ऐसा नहीं है, अगर आपने सी प्लस प्लस करी तो आपको सी आउट लिखना पड़ता है। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन सेम एज वर्क करता है। एक एक लाइन बाय लाइन देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो पब्लिक हमने डिस्कस कर लिया, एक्सेस मॉडिफायर होता है। मेन जो है वो हमारा है कि मेन हमारा क्लास नेम है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आता है, यहाँ पे ये मेरा एक्सेस मॉडिफायर हो गया। स्टैटिक नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ा, इसलिए मैंने स्टैटिक लिखा है। वॉइड मीन्स नो रिटर्न टाइप। ओके, ये सब आपको पहले से पता होगा। अब हम आ जाते हैं आगे। सो
मेन क्या होता है, नेम ऑफ द मेथड है, मेन जो हमारे यहाँ पे है नेम ऑफ द मेथड। ओके, अब नेक्स्ट लाइन जो हमारी थी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सिस्टम जो है इट इज अ प्री डिफाइंड क्लास दैट जावा प्रोवाइड्स अस एंड इट होल्ड्स सम यूजफुल मेथड एंड वेरिएबल। ओके, सो आउट हम किस लिए यूज करते हैं, सिस्टम का हमें पता लग गया, इज अ स्टैटिक वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट आउटपुट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आउटपुट है। और इसके बाद जो प्रिंट एलन है, इट इज अ मेथड टू यूज प्रिंट अ लाइन। ओके, सो प्रिंट एलन मीन्स, एलन का मतलब है जो नेक्स्ट आउटपुट आएगा नेक्स्ट लाइन में आएगा। अगर प्रिंट लिखोगे तो सेम लाइन में आउटपुट आएगा। इसमें आपको एंड एल या स्लैश बैक स्लैश एन लिखने की जरूरत नहीं होती। इसमें लाइक प्रिंट एलन भी कर सकते हैं, बैक स्लैश एन भी लगा सकते हैं, वैसे आपकी चॉइस होती है। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल्स इन जावा। वेरिएबल्स आपको पहले से पता है क्या होते हैं। वेरिएबल इज द नेम ऑफ द रिजर्व्ड एरिया एलोकेटेड टू द मेमोरी। लाइक सपोज मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा जो कि यहाँ पे है int num इक्वल्स टू 23। सो इसमें वेरिएबल क्या होगा, int जो है मेरा यहाँ पे होता है डेटा टाइप, int मेरा डेटा टाइप है और num मेरा वेरिएबल है। ओके, वेरिएबल, और 23 मेरी वैल्यू है जो असाइन हुई है इस वेरिएबल को, और ये इक्वल टू ऑपरेटर है, इक्वल ऑपरेटर। ओके, सो मैंने आपको पूरा बता दिया कि एक एक चीज की क्या है, और ये हम टर्मिनेट करने के लिए यूज करते हैं, आपको पता ही होगा सेमीकोलन। सो मैंने क्या करा है, जो वैल्यू मेरी 23 है वो कहीं जाके रैम में स्टोर हो चुकी है। अब उस वैल्यू को मैं एक्सेस कैसे करूं, सो उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए उसका नाम है जो मैंने दिया है नम। जहां भी मैं नम प्रिंट कराऊंगा 23 प्रिंट होगा। जैसे सपोज आपके काफी भाई बहन है, लाइक 3 भाई बहन है। ओके, सो एक का नाम ए है, एक का बी है, एक का सी है। सो योर मदर कॉल, लाइक आपकी मम्मा ने क्या करा, शी कॉल्ड लाइक ए, वेयर इज ए। सो ए क्या करेगा, लाइक ए आपकी मदर के पास जाएगा। ओके, सो इट इज लाइक दैट कि मैं नम को जब कॉल करूंगा तो नम की वैल्यू कॉल होगी। जब मैंने ए को कॉल करा तो ए आया। ओके, इट्स लाइक दैट। सो रैम में स्टोर होता है जो हमारा वेरिएबल स्टोर होता है। ओके, सो 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। we are having first we are having a local, second we are having an instance variable, then we are having a static variable। इन तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वाला जो हमारे पास आता है वो आता है लोकल वेरिएबल। अ वेरिएबल दैट डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड अ लोकल वेरिएबल। अब यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है ये मेरा लोकल वेरिएबल है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ऐसे डिक्लेयर करते तो भी लोकल रहता, नहीं, तो ये इंस्टांस वेरिएबल बन जाता। अगर ये वॉइड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर या किसी और के अंदर है तो वो लोकल वेरिएबल रहता है, क्योंकि ब्रेसेस यहाँ से यहीं पे एंड हो रहा है, इसे लोकल है। वरना तो वो तो यहाँ से यहाँ मतलब पूरी क्लास में एक्सेसिबल होगा। ओके, सो स्कोप ऑफ दिस वेरिएबल इनसाइड द मेथड ओनली, वो तो आपको पता ही होगा। इंस्टांस जो अभी मैंने डिस्कस करा था कि अगर आप ऊपर डिफाइन कर देते तो इंस्टांस वेरिएबल हो जाता है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये इंस्टांस बन गया। ओके, अ वेरिएबल दैट डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड इंस्टांस वेरिएबल, जो कि हमने डिस्कस किया था। नाउ वी आर हैविंग अ स्टैटिक वेरिएबल। सो अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड स्टैटिक, a variable declared as a static is called a static variable, it cannot be a local variable। okay, so जब मैं static कीवर्ड आगे लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, static variable हो जाएगा, ये कोई local या instance variable नहीं रह जाएगा। so ये static variable हो जाएगा। okay, so अब हम क्या करते हैं, जावा का एक प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि जावा कैसे वर्क कर रही है। ओके, सो यहाँ मैंने पहले से ये वो बनाया हुआ है, आपको मैंने ट्यूटोरियल में बताया होगा जो मैंने इंस्टॉल एक्लिप्स करने के लिए बताया था। सो अब हम क्या करते हैं, 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बनाते हैं। सो मैं यहाँ क्या करता हूँ, लोकल वेरिएबल लेता हूँ int a, b, जिसमें मैं आपको वही बताऊंगा कि इनपुट कैसे लेना है। इनपुट हम स्कैनर क्लास की हेल्प से लेते हैं, SCANNER स्कैनर, SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। अब हम क्या कर रहे हैं, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और जो ये वाली हमारी हेडर फाइल होती है इसमें सारी चीजें इंपोर्ट है, java.util.star। इसमें स्कैनर वगैरह अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। ओके, स्कैनर। सो इसके ब्रैकेट में हमें बताना पड़ेगा किस लिए यूज कर रहे हैं, तो system डॉट इन। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। लाइक मैंने ए और बी लिया है, मेरे को ए और बी को इनपुट लेना है। ए इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, सो ये मेरा ए इनपुट के लिए हो गया है। अब मेरे को बी के लिए करना है, तो SC डॉट लाइक सेम नेक्स्ट इंट। ओके, सो यहाँ मैंने दोनों इनपुट ले लिए हैं। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करा के प्रिंट कराता हूँ। तो मेरे को एक थर्ड वेरिएबल भी चाहिए होगा, तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में डायरेक्टली करा दूंगा। इंट इट्स लाइक a इक्वल्स इंट c इक्वल्स टू
ए प्लस बी। ओके, सो अब मैंने प्रिंट कराता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, सो सी मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया। सो अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। एरर डज नॉट हैव अ मेन पेज, सो इसे मैं पहले सेव करता हूँ। ओके, देन हम इसे रन करते हैं। एरर एडिटर डज नॉट कंटेन अ मेन पेज, सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमारा यहाँ पे है। सो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, एडिटर डज नॉट कंटेन अ मेन पेज। अब हम इस प्रॉब्लम को भी देखते हैं। सो अब मैंने क्या करा है, एक नया प्रोजेक्ट बनाया है, क्योंकि पुराने वाले प्रोजेक्ट से बेटर है कि हम नया प्रोजेक्ट बनाएं। उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि मैंने थोड़ा पुराना प्रोग्राम रिमूव करा था। तो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ओके, सो इसमें क्या होती हैं, हमारी सारी जो होती है लाइब्रेरीज होती हैं। सो हमें बार बार इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, जो भी हम यूज करेंगे। सो हमारे पास पब्लिक जो एसएस मॉडिफायर है, क्लास कीवर्ड है, और क्लास का नाम फर्स्ट प्रो। जो भी आप प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे वही क्लास का नाम रखना होगा आपको। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें मेन मेथड बनाना होगा। पब्लिक स्टैटिक रखते हैं मेन मेथड को, स्टैटिक void main। ओके, सो स्ट्रिंग args। ओके, सो अब हम आ जाते हैं मेन मेथड के अंदर। अब हम दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बनाएंगे, जिसमें हमारे पास a कॉमा b। हमने दो नंबर लिए हैं। अब हम इनको इनपुट का भी देखते हैं कैसे करते हैं। इनपुट के लिए हम स्कैनर क्लास का यूज करेंगे। स्कैनर sc इक्वल टू स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम। ओके, स्कैनर एक इनबिल्ट क्लास है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम। सो यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट में हमें न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ता है। और किसके लिए बना रहे हैं हम, सिस्टम डॉट इन। ओके, सो यहाँ हमारी स्कैनर क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब हमें इनपुट लेना है इंटीजर का। सो a इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की हेल्प से, जैसे मैंने आपको बताया था, मेथड्स को कॉल कराते हैं। ये इनबिल्ट मेथड है, नेक्स्ट इंट। ओके, सो यहाँ मेरा a के लिए हो चुका है, तो b के लिए भी sc डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, सो मैं यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल ले लेता हूँ, वरना मैं उसमें भी प्रिंट करा सकता था वैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में, पर मैंने यहाँ पे थर्ड वेरिएबल लिया है ताकि आपको इजीली समझ आए। ये वाला जो एरर होता है ये अनयूज का एरर होता है, इसलिए एरर आया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे सी को प्रिंट कर दूंगा मैं। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। पहले तो मैं सेव करूँगा कंट्रोल एस, देन इसको रन करते हैं हम। को रन करने के बाद आप देखेंगे लाइक it is like running older program, I think so. So what it is doing, it is printing 67. Okay, so it is int a equals to 67. Okay, so let me run again. Okay, so we have to choose like run as like run. So it is printing like 67. So why it is printing like 67? So let's see, like it is int a comma b and scanner s equals to new scanner system dot end, and a equals to like it is taking some other program value. That's why it is printing like it is like sc is never closed. Okay, so हमारा like हमारा जो स्कैनर क्लास है वो कभी क्लोज नहीं हुआ है, तो उसे क्लोज कर लेते हैं। सो इसको क्लोज कर दिया। अब ये रन करते हैं। पहले सेव करना होगा, कंट्रोल लाइक सेव भी नहीं करते तो आपको वहाँ पे भी ऑप्शन आ जाता है सेव करने के लिए, यहाँ से भी आप रन कर सकते हैं। तब क्या करेगा, ये इनपुट लेगा, इट इज लाइक इज अगेन प्रिंटिंग 67। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सो लेट मी रन अगेन। ओके, सो ये स्काई वैल्यू प्रिंट कर रहा है सी की, आई थिंक सो। इसने क्योंकि इसने ये एज सी इक्वल्स टू ए प्लस बी नहीं लिया है, सी को डायरेक्ट लिया था
स्काई प्रिंट कर रहा है, सो मैं यहाँ पे कोई और वेरिएबल लेके देखता हूँ, सम। सो लेट मी रन अगेन। अब भी ये 67 ले रहा है, क्यों? क्योंकि इसने कोई पुराने प्रोग्राम की वैल्यू ली हुई है, सो दैट्स व्हाई इट इज लाइक। सो सबसे पहले अब हम इसे क्या करते हैं, बिल्ड करेंगे अब हम, और तब इसे रन करेंगे। सो अब हम देखते हैं इसमें बिल्ड का ऑप्शन है या नहीं है। सो इसमें आई थिंक सो बिल्ड का ऑप्शन नहीं है, सो बिल्ड ऑल। ओके, सो बिल्ड ऑल। सो ये बिल्ड हो जाएगा। सो इसके बाद हम अगेन रन करेंगे, क्योंकि पुराने प्रोग्राम्स की वैल्यू ले रहा है आई थिंक सो। दोबारा ये पुराने प्रोग्राम की वैल्यू उठा रहा है। So let me run again this time. Okay, so ये दोबारा ही पुराने प्रोग्राम की वैल्यू उठा रहा है। So let me do is like debug as none application. Let me do a debug. No debug, only run I want. So calling method. इसको क्या करते हैं, यहाँ से कंट्रोल एक्स करते हैं और सोर्स में कंट्रोल वी कर देते हैं। ओके, इट इज लाइक स्ट्रिंग args। ओके, सो स्ट्रिंग args से आगे हमने एरे वाले ब्रेसेस नहीं लगाए हैं। देखा प्रॉब्लम कहाँ थी? शायद अब सॉल्व हो जाए। देखा, आप भी ध्यान रखिएगा कि ऐसी छोटी मिस्टेक आ सकती है, जैसे अभी मेरे साथ छोटी मिस्टेक आई थी। सो 34 एंड 23, सो 57 मेरा आउटपुट आ चुका है। सो छोटी छोटी मिस्टेक्स का ध्यान रखिएगा कि क्यों आपके आउटपुट नहीं आ रहा है। सो जैसे स्ट्रिंग args यहाँ पे शो कर रहा था कि स्ट्रिंग args के आगे ब्रेसेस नहीं लगे हुए, तो आपको लगाने ज़रूरी होते हैं। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, sc.close कर दिया। इसके बाद हमने एडिशन के लिए एक प्रोग्राम बनाया है। सो अब हम क्या करते हैं, इसे फंक्शन की हेल्प से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनपुट ले लिया, मैं a और b अब सम नाम के फंक्शन में सेंड करूँगा। सो सम, और जो रिटर्न आएगा वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे a, b। सो अब यहाँ पे अगर मैं एक सम नाम का फंक्शन बनाता हूँ, इन सम, सो int a, int b। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको रिटर्न करा दूंगा डायरेक्टली a प्लस बी विदाउट स्टोरिंग इट इन अ थर्ड वेरिएबल। सो यहाँ पे एरर दे रहा है। सो ये एरर क्यों दे रहा है? बिकॉज ये स्टैटिक नहीं है और ना ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। अगर मैं इसे स्टैटिक कर दूंगा बिना ऑब्जेक्ट बनाए तो ये एरर नहीं देगा। ओके, सो अगर मुझे स्टैटिक यूज नहीं करना तो मुझे ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करना होगा। सो हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करते हैं। सो मेरी क्लास का नाम क्या है, फर्स्ट प्रो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉकडाउन लर्नर। इससे पहले वाली वीडियो में जो है वो हमने देखा था कि जावा कैसे वर्क कर रही है, जावा है क्या, और जावा में वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। सो अब हम जावा का एक पहला प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में एक प्रोग्राम हमने बना लिया था। सो अब हम इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे तो मैंने प्रिंट करा लिया, सिंपल तो हर कोई करा लेगा। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा सम, जिसमें कि हम रिटर्न कराएंगे एडिशन ऑफ 2 नंबर। ओके, सो सम मैंने यहाँ पे a, b। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंट सम, जैसा हम सी या नॉर्मल किसी लैंग्वेज में करते थे, सी या सी प्लस प्लस। इंट a, इंट b। ओके, सो रिटर्न a प्लस b। बट अब क्या है, यहाँ पे एरर आ गया है। यहाँ पे आप देखेंगे सम में एरर आ गया है। क्यों? क्योंकि सम को या तो फिर स्टैटिक करो या तो फिर ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करो क्लास के। स्टैटिक करा तो एरर चला गया। सो अब हम क्या करते हैं, स्टैटिक ना करके ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करते हैं। क्लास का जो हमारा नाम है वो है फर्स्ट प्रो। सो मैं यहाँ पे p ऑब्जेक्ट का नाम ले लेता हूँ, इक्वल्स टू न्यू फर्स्ट प्रो। ओके,
सो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, इक्वल टू, सॉरी, ओके। सो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, लाइक यहाँ पे p और डॉट कर देता हूँ, ओके। सो ये हमारा एक्सेसिबल हो गया ना। अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये रन हो जाएगा। इट इज लाइक 23 and 8, सो 31, ओके। सो ऐसे हम फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, और ये फंक्शन और फंक्शन का रिटर्न टाइप है, ओके। रिटर्न टाइप है, भाई हम रिटर्न कर रहे हैं। सो अब मैं क्या करूँगा, एक नंबर को रिवर्स करने का प्रोग्राम बनाता हूँ। एक नंबर को इनपुट लेते हैं, उसे रिवर्स करने का प्रोग्राम करते हैं, ओके। सो यहाँ पे फंक्शन का नाम हम चेंज कर देते हैं रिवर्स, ताकि आपको बेटर समझ आ जाए, ओके। सो यहाँ पे ए की आर्ग्यूमेंट आएगी ए। सो अब मुझे इसे रिवर्स करना है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए प्लस भी रहने देता है अभी तो। सो एक नंबर को अगर आपको रिवर्स करना है तो एक वेरिएबल और लीजिए, लाइक पहले वाइल लूप लीजिए, वाइल ए नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0, ओके। सो इसमें क्या होगा, एंड लाइक आप ले लीजिए रैम इक्वल्स टू ए मॉड 10, ओके। सो यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर आएगा, फिर मैं सम करूँगा। सम को मैं यहाँ पे ले लेते हैं एक वेरिएबल, एंड सम इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या करते हैं, सम इक्वल्स टू सम प्लस रैम, ओके। सो लाइक ए को अब हम क्या करेंगे, एक एक हटाते जाएंगे। इसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा आपको, ताकि आपको समझ आए। तो रिटर्न आप कर देते हैं सम। पहले देख लेते हैं कि ये हमारा जो है वो रिवर्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ चुकी है, देखते हैं, इज नॉट इंट इंट, ओके। तो अच्छा, यहाँ पे एक ही वेरिएबल करना था, तो मैंने 2 कर दिया है। तो ये भी आप एरर्स वगैरह भी देखते रहिए कि कैसे देख रहा हूँ मैं, ताकि आपको बेटर तरीके से समझ आए कि जावा में कैसे कैसे वर्क करना है, ओके। तो यहाँ पे मेरे को अब 1 2 3 4 मैंने दिया इनपुट, सो 10 आउटपुट आ रहा है मेरा, ओके। सो 10 आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार 10 नहीं किया है। सो अब मैं इसे रन करता हूँ। लाइन बाय लाइन में एक्सप्लेन भी करूँगा कि मैंने कैसे करा है, लाइक 1 2 3 3 2 1, ओके। सो इसे हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। इट्स लाइक सम 0 लिया है, ए नॉट इक्वल टू 0। ए स्टार्टिंग में कितना था, इट्स लाइक 1 2 3, ओके। सो इसके बाद क्या हुआ, जो रैम में सबसे पहले वैल्यू गई है मेरी, वो गई है इट्स लाइक 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, जो चीज़ हो रही है 0 स्टार्ट 10 प्लस 3 इक्वल टू 3, ओके। सो ये मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट रन हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए की जो वैल्यू है ए स्टार 10, अब ए को मैं 10 से डिवाइड करूंगा, जो मेरा क्वेश्चन होगा वही यहाँ पे आएगा, ऑब्वियसली 12, रिमाइंडर नहीं आएगा क्योंकि रिमाइंडर वहां आ चुका है। अब ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, ए की वैल्यू 12 हो गई। सो यहाँ पे जो आएगा अब 2 आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू 12 हो चुकी है। सो और यहाँ पे जो होगा वो होगा, इट्स लाइक सम की वैल्यू 3 हो चुकी है अब। सो 3 स्टार 10 प्लस 2, सो जिसकी वैल्यू मेरे पास आती है 32, ओके। सो अब हम नीचे आते हैं, तो नीचे यहाँ पे क्या होगा, 12, पहले क्या था 1 2 3 था, 1 2 3 से 12 हुआ, अब इसके बाद 1 बचेगा। सो ऊपर हम आए, अब 12 के बाद कितना हो गया ये 1। सो 1 हमारा 0 के इक्वल नहीं है, तो अब हम रिमाइंडर का देखेंगे। तो रैम में मेरे पास जो जाएगा वो वैल्यू 1 ही जाएगी, 1 mod 10 1 होता है। सो यहाँ पे क्या होगा, 32, जो कि सम की वैल्यू 32 है, स्टार 10 प्लस 1, सो इसकी वैल्यू मेरी हो जाएगी 321, ओके। सो यहाँ पे मेरा जो हो जाएगा, इट्स लाइक नाउ अब 0 ही हो जाएगा। सो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, सो यहाँ 0 के इक्वल कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इस कंडीशन इट्स लाइक फॉल्स हो जाएगी यहाँ पे। सो कंडीशन फॉल्स होने के बाद जो हमारा सम रिटर्न हो जाएगा, जिसमें कि 321 है, ओके। ये मेरा रिवर्स करने के लिए था। सो ओके, आपको बेटर तरीके से समझ आ गया होगा।
अब हम क्या करेंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते क्या हैं। इट्स लाइक जैसे मेरे पास कोई किसी ने नंबर एंटर करा है 1, 5 एंड 3। ओके, सो मैं क्या करूँगा, इट्स लाइक 1 स्टार 1 स्टार 1 प्लस 1 का क्यूब एंड देन 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार 5 एंड देन प्लस देन 3 का क्यूब। ओके, सो इनको इक्वल करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 25 एंड देन प्लस इट्स लाइक 3 3 9 एंड 9 इट्स लाइक 27। सो जो कि मेरा इक्वल आता है आई थिंक सो 153 के ही। सो ये मेरा जो है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ओके, सो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का मतलब होता है कि जो नंबर है उसकी डिजिट्स के क्यूब उसी नंबर के इक्वल हो तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम हमें लेना ही लेना है, तो वाइल लूप दोबारा यहाँ पे आ जाता है। वाइल लूप में हम क्या करेंगे, वही एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी है तो सेम लगेगा, ए नॉट इक्वल टू 0। और इसमें हम क्या करेंगे, सो हमें इसमें रिमाइंडर दोबारा चाहिए जैसा हमें रिवर्स में हमने किया था अभी। सो ए मॉड, क्योंकि एक एक डिजिट हमें एक्सट्रैक्ट करनी है इसलिए। ओके, सो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम लेंगे, सम इक्वल्स टू सम स्टार 10 जरूर करिएगा, प्लस स्टार 10 इसमें करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक सो, हाँ स्टार 10 करने की जरूरत नहीं है। इसमें मैथ जो क्लास होती है उसमें आप क्या करेंगे, मैथ डॉट पाओ। अब मैथ डॉट पाओ मैंने यूज करा है, आई थिंक तो क्यूब भी होता होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैथ के साथ कौन कौन सी चीजें हैं, एब्सोल्यूट, इट्स लाइक क्यूब नहीं है, मैथ डॉट पाओ यूज करना पड़ेगा। बट मैथ डॉट पाओ में एक चीज ध्यान रखिए, जो दोनों वेरिएबल्स होते हैं पाओ और वो दोनों हमारे होते हैं डबल टाइप के। सो यहाँ पे मुझे डबल करना पड़ेगा कि डबल रैम कॉमा 3। ओके, सो ये हमारा हो गया है। यहाँ पे अभी भी एरर है, सिंटेक्स एरर, मैथ डॉट पाओ। सो ये एरर दोबारा आ गया है, तो अब हम देखते हैं कैन नॉट कन्वर्ट डबल टू इंट। ओके, सो 3 जो है ये कह रहा है कैन नॉट कन्वर्ट डबल फ्रॉम इंट, सो एट कास्ट चेंज टाइप ऑफ सम टू डबल। सो यहाँ पे जो डबल है वो हमें डबल इंट जो था, जो सम था मेरा वो डबल में कन्वर्ट करना पड़ा, तो यहाँ पे भी डबल आएगा। ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा क्योंकि मैथ डॉट पाओ इजीली ऐसे यूज नहीं होता है इसमें। सो यहाँ पे a इक्वल्स टू a/10 n में आएगा। सो अब हम इसे रन करके देखते हैं पहले तो कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है नहीं आ रहा। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 153। सो इसने 153 रिटर्न करा है। सो अगर मैं इसे दोबारा रन करता हूँ और मैं यहाँ पे 13 लिखता हूँ 28, बिकॉज 1 का क्यूब कितना होता है 1 और 3 का क्यूब कितना होता है 7, तो 120 इट्स प्रिंटिंग लाइक 28। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। अगर आपको यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट ही रखना है तो यहाँ पे इंट करिए और यहाँ पे इसे टाइप कास्ट कर दीजिए। ओके, सो यहाँ पे अब ये इंट ही रहेगा टाइप कास्ट करने की वजह से। सो आपको समझ आएगा कैसे चीज़ें वर्क करिए। ध्यान रखिएगा पाओ के अंदर जो दोनों हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो दोनों डबल टाइप के होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल से चेंज कर दिया है। ओके, सो ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो गया है। अब मैं इसे दोबारा रन करूंगा तो इट्स लाइक ये 28 नहीं आएगा, 28.0 नहीं आएगा। मैंने 12 के लिए रन करा तो 9 आ रहा है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब इट्स 9। ओके, सो इसमें रिटर्न जो होता है बेसिकली येस और नो होता है, पर हम जो नंबर ही रिटर्न करा रहे हैं जो क्यूब वो क्या आ रहा है, आप यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकते हैं एफ। अब हम आपको टर्नरी ऑपरेटर बताते हैं पहले क्या होता है टर्नरी ऑपरेटर। ओके, सो यहाँ पे कंडीशन हम लगाएंगे सबसे पहले। इट्स लाइक आपने लिखा सम इक्वल्स टू लाइक यहाँ पे नम ले लेते हैं, नम, क्योंकि
ए की वैल्यू हमारी 0 हो चुकी है, तो हमें कंपेयर भी करना होगा। num इक्वल्स टू ए, सम इक्वल्स टू num, देन टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर कैसे वर्क करता है कि अगर जो हमारी कंडीशन ट्रू होगी, इसको भी मैं लिख देता हूँ कि वो नंबर रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न 0। ओके, सो इसको रन करते हैं, आपको पता लग जाएगा। जैसे 12 आपको पता है कि हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है, सो इट विल रिटर्न 0। सो अभी हमने देखा कि 153 हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर है, तो 153 पे से नंबर रिटर्न करना चाहिए 153। ओके, सो इट इज रिटर्निंग अ नंबर। सो टर्नरी ऑपरेटर में बात करते हैं हम। टर्नरी ऑपरेटर में सबसे पहले हमारे पास आती है कंडीशन, जो हमें चेक करनी है। ओके, सो उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर आता है, उसके बाद जो कंडीशन हमारी ट्रू है वो आएगी, कॉलन जो कंडीशन हमारी फॉल्स पे रिटर्न होनी चाहिए वो आएगी। ओके, सो अगर ट्रू हुआ तो नंबर रिटर्न कर दे, अगर फॉल्स है तो 0, बीच में कॉलन आता है। ओके, सो इसको मैं किसी वेरिएबल में भी स्टोर करा सकता था और फिर मैं रिटर्न कर सकता था इंटीजर टाइप के, पर मैंने डायरेक्टली रिटर्न में यूज कर दिया ताकि मैं इफ एल्स यूज ना करूं, प्रोग्राम मेरा बड़ा ना हो। इसलिए टर्नरी ऑपरेटर ज्यादातर आप रिटर्न में यूज करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। इससे आपको नई चीज पता लगी कि टर्नरी ऑपरेटर क्या है। ओके, सो ये हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर का प्रोग्राम। हेलो गाइस, जो अब हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो है हमारा पैलिंड्रोम का प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि पैलिंड्रोम नंबर होता कौन सा है। सो जैसे मेरे पास 1 2 3 है, सो अगर मैं इसे रिवर्स करूं तो मेरे पास आएगा 3 2 1 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 1 2 3। सो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। सो अगर मेरे पास नंबर है 1 2 1 और मैं इसे अगर रिवर्स करूं तो मेरा आएगा 1 2 1, सो विच इज इक्वल टू 1 2 1 ओरिजिनल नंबर। सो ये मेरा पैलिंड्रोम नंबर है। ओके, पैलिंड्रोम, और ये मेरा जो है ये पैलिंड्रोम नहीं है। ओके, नॉट। सो अब हम वर्क करते हैं। सो सबसे पहले मैंने क्या करा है, एक नंबर पहले से लिया हुआ है ए, उसे इनपुट भी करा लिया है और एक ऑब्जेक्ट भी बना लिया है। सो उसके बाद हम फंक्शन कॉल कराते हैं, इसे हम प्रिंट भी कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, सो इस बार हम क्या करेंगे, यस और नो ही प्रिंट कराएंगे ताकि बेटर रहे। सो पैलिंड्रोम नाम से एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम ए को पास करते हैं। ओके, सो फंक्शन स्टैटिक नहीं है तो ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल होगा। सो पी डॉट। ओके, सो यहाँ पे मैं फंक्शन एक बनाता हूँ जिसमें स्ट्रिंग टाइप में रिटर्न कराऊंगा, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। ओके, जिसके अंदर इंट ए है। ये एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि ऐड रिटर्न टाइप, रिटर्न, इसमें मैं रिटर्न करा देता हूँ स्ट्रिंग टाइप में, यस पहले से करा देता हूँ कि वो है। ओके, सो अब हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं। लाइक एक हमारे पास नंबर आया है, सो वाइल कंडीशन लगेगी जैसे कि हमने आर्मस्ट्रांग नंबर में देखा था इससे पहले वाली वीडियो में। सो ए नॉट इक्वल्स टू 0। सो इस नंबर को हम किसी एक पूरी नंबर में स्टोर करा दें ताकि पास हमारे पास ओरिजिनल नंबर रहे, क्योंकि यहाँ पे तो ए 0 हो जाएगा क्योंकि हम लास्ट तक जाएंगे। सो इंट rem इक्वल्स टू a mod 10। ओके, सो देन हमें अब सम भी लेना पड़ेगा क्योंकि रिवर्स करेंगे तो एक सम में स्टोर कराएंगे। सो सम इक्वल्स टू सम स्टार 10 का आपको बाद में पता लगेगा जब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि स्टार 10 ही क्यों लिया है मैंने। यहाँ पे मैं रैम भी डायरेक्टली ले सकता हूँ या मैं इस चीज़ को डायरेक्टली ले लेता हूँ ताकि मेरे पास नंबर ऑफ लाइन्स भी कम हो जाए और ज़्यादा बेटर भी रहे। ओके, सो मैंने रैम को यहाँ हटा दिया है। सो यहाँ पे जो मेरी कंडीशन रहेगी वो रहेगी ए इक्वल्स टू ए स्लैश 10। ओके, सो यहाँ पे मैं टर्नरी ऑपरेटर का दोबारा यूज़ करूँगा कि ए इक्वल टू नम देन यस अदरवाइज नो। ओके, सो मैं इसे रन करता हूँ, आउटपुट देखते हैं क्या आता है।
नो। सो इसने क्या करा है, नो आउटपुट दिया है क्योंकि मैंने क्या करा है, ए को नम से कंपेयर कर दिया है, बल्कि मुझे जो कंपेयर करना था वो सम को करना था। ओके, सो मैं दोबारा रन करता हूँ। यस, ओके, सो उसने यस आउटपुट दिया है। इसको हम नो कंडीशन के लिए भी चेक करेंगे। इट इज लाइक 1 2 3 4 5, नो। ओके, सो क्योंकि ये रिवर्स के इक्वल नहीं है, so that's why it's print no. Okay guys, so thank you.